मैं न्यूयॉर्क में एक फाइनेंशियल फर्म में उस वक्त के स्मार्ट तरीन लोगों के साथ काम करता था। मेरे बॉस एक इंतहाई ब्रिलियंट इंसान थे। एक दिन मैं अपने बॉस के पास गया और उन्हें बताया कि बॉस, मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिससे मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन बुक्स बेच सकूँ। तो मेरी बातें सुनने के लिए मुझे सेंट्रल पार्क की एक लॉन्ग वॉक पर ले गए और बहुत ध्यान से मेरी सारी बातें सुनने के बाद कहा, जेफ, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये उस इंसान के लिए एक ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी कोई जॉब ना हो। आपके पास 3 रास्ते हैं, जॉब, करियर और पैशन। और अगर आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू हैव अ पैशन को किस तरह हासिल किया जाता है, तो आपका जैकपॉट निकल आया है, बिकॉज दैट्स अ रियली बिग डील। मैं जेफ बेजोस से जब 25 साल पहले मिला तो उसने मुझे कहा, डेव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैंने कहा, जेफ, तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपने गैराज से एक बुक स्टोर स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने कहा, ओके, और ये एक ऑनलाइन स्टोर होगा, लोग ऑनलाइन बाय करेंगे और मैं अपने गैराज से उन्हें बुक्स शिप किया करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझ पर इन्वेस्ट करोगे डेव, तो एक दिन मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाऊँगा और मैं $100 बिलियन से ऊपर जाऊँगा। सच्ची बात तो यह है कि 27 साल पहले 100 बिलियन टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। स्टैटिस्टिकली ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। कंट्रीज़ के पास भी $100 बिलियन नहीं हुआ करते थे और हमारा नेशनल डेट भी $100 बिलियन नहीं था। और ये जवान 26 साल की उम्र में मुझे ये कह रहा है कि मैं एक दिन दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक गैराज और इंटरनेट है। उसने सच बोला था। ये ना तो उसे पता था और ना ही मुझे। लेकिन उस वक्त जब वो ये बात कर रहा था, मुझ में और उसमें बस इतना ही फ़र्क था। मैं उस पर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था और तंज कर रहा था, और वो वहाँ खड़ा अपने लिए तालियां बजा रहा था और ये कह रहा था, आई एम गोइंग एट द राइट वे एट द परफेक्ट टाइम, और मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। और मैं वहाँ खड़ा ये कह रहा था कि ये बिज़नेस कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं बन सकता। आप वो करें जिसके बारे में आप पुरजोश हैं, और उस चीज़ को चेज़ करने की कोशिश मत करें जो कि एक हॉट ट्रेंड बन चुका है। ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस वक़्त कभी ट्राई करने या फेल होने का ख्याल भी आया हो, और मुझे ये लगता था कि मैं अगर इसे ना ट्राई करता तो हमेशा इसे ना करने की वजह से बेचैन या मायूस रहता। काफ़ी कंसिडरेशन के बाद मैंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक कम आसान रास्ते का इंतखाब किया, और मुझे उस रास्ते पर फ़ख्र है। अपने बचपन में मैं एक गराज इन्वेंटर था। मैंने पुराने टायर में सीमेंट भर के एक ऑटोमेटिक गेट क्लोज़र बनाया, एक छतरी और एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से एक सोलर कुकर बनाया जो कि सही नहीं बना था। मैंने एक बेकिंग पैन अलार्म बनाया अपने बहन भाइयों को डराने के लिए। मैं हमेशा से एक इन्वेंटर बनना चाहता था, लेकिन मेरी मदर चाहती थी कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। मिलिट्री में एक फ्रेज़ यूज़ की जाती है जो बहुत ही शानदार है कि स्लो इज़ स्मूथ एंड स्मूथ इज़ फास्ट, और मैंने इसे अपनी ज़िंदगी की हर अचीवमेंट में देखा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोग्रेस करने की तरफ ले जाती है। एंड यू नो, आपको अपनी ज़िंदगी में कुदरत की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं और आप इनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरी एडवाइस है कि मुश्किल वक्त में इन गिफ्ट्स पर फ़ख्र करने की बजाय अपने हार्ड वर्क और अपनी चॉइसेस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत होती है। गिफ्ट से मेरी मुराद है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर ये आपके लिए आसान है तो इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, लेकिन उस मैथ की प्रैक्टिस करना और उसे एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले जाना, ये असल में सही चैलेंज है और हार्ड वर्क है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्वेट, और ये एक चॉइस है। आपको अपने गिफ्ट्स पर इतना फ़ख्र या भरोसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको कुदरत की तरफ से दिए गए हैं। आप अपने गिफ्ट्स के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर गिफ्ट्स, लेकिन आपकी चॉइसेस, यू चूज़ टू वर्क हार्ड, आपने इनका इंतखाब किया है। ये वो चॉइसेस हैं जिन पर आप फ़ख्र कर सकते हैं। हम सब अपनी लाइफ स्टोरीज खुद चूज़ करते हैं। हमारा इंतखाब हमें डिफ़ाइन करता है, ना कि हमारे गिफ्ट्स। इस हॉल में सभी लोगों के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बट यू कैन नेवर बी सो प्राउड ऑफ योर गिफ्ट्स बिकॉज वो सिर्फ गिफ्ट्स हैं और वो आपको अता किए गए हैं। मसलन आप काफ़ी कदावर हो सकते हैं, मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन फ़ख्र आप सिर्फ अपनी चॉइसेस पर ही कर सकते हैं, क्योंकि चॉइसेस वो चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। और सबसे अहम चॉइस जो हम सब कर सकते हैं, और ये सब आप मेरी तरह बहुत अच्छे से जानते हैं, आप एक आसान और कंफर्ट वाली लाइफ चूज़ करेंगे या आप एक ऐसी लाइफ चूज़ करेंगे जिसमें सर्विस या एडवेंचर हो। जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको प्राउड होगा? ऑफ कोर्स आपको स्ट्रगल वाली लाइफ चूज़ करने पर फ़ख्र होगा, रादर कि आप कंफर्ट वाली या ईज़ वाली लाइफ चूज़ करने पर फ़ख्र करते। ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन पर इससे बेहतरीन वक्त और नहीं हो सकता था जो कुदरत ने हमें अता किया है।
क्योंकि मैं समझता हूँ देयर इज एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन जो मुझे दुनिया से मिलती है, और इन लोगों को भी जो ऐसा ही सोचते हैं। क्योंकि आज के दौर में आपके पास बेतहाशा ग्रोथ के चांसेस हैं, आपके पास प्रोग्रेस करने के चांसेस हैं, आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं। आपकी लाइफ आप खुद चूज करते हैं स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने गिफ्ट्स को कैसे यूज करेंगे, किन चॉइसेस का इंतखाब करेंगे? क्या आप अपने इसी रास्ते पर स्टक रहेंगे या आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे? क्या आप सब कुछ आंखें बंद करके बगैर देखे मान लेंगे इवन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, या आप ओरिजिनल रहेंगे? क्या आप आसान जिंदगी चूज करेंगे या स्ट्रगल वाली? क्या आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकेंगे या अपने यकीन पर कायम रहेंगे? क्या आप अपनी गलती मानेंगे उस वक्त जब आप गलत हों, या आप इसे छुपा लेंगे? क्या आप कभी अपोलोजाइज करेंगे? क्या कभी रिजेक्ट किए जाने पर अपने जज्बात को काबू में रखेंगे? जब कभी मुश्किल वक्त आएगा आप गिव अप कर देंगे या कंसिस्टेंट रहेंगे? क्या आप खुद गर्ज बन जाएंगे या आप मदद करने वाले बन जाएंगे? क्या आप दूसरों के बलबूते पर क्लेवर और एक स्मार्ट इंसान बनेंगे या आप एक काइंड ह्यूमन बन जाएंगे? जब कभी भी आप अपनी ज़ात के अलावा दूसरों को एम्पावर करने के लिए जो भी एड या टूल्स या कोई वे दिखाते हैं जिससे वो कोई क्रिएटिविटी दिखा सकें, तो आप एक बहुत बड़े मिशन पर होते हैं। अगर आपके पास एक करियर है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास जॉब होती है। अगर आप अपने काम से प्यार ही नहीं करते तो आप उसमें अच्छे नहीं बन सकते। जूल्स वर्न, मार्क ट्वेन, गलीलियो, न्यूटन, जो दुनिया के अजीम दिमाग थे, वो चाहते थे कि वो अभी तक जिंदा होते। एज अ सिविलाइजेशन हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। जैसे आप इंडिविजुअल्स के पास गिफ्ट्स हैं, आप उनको कैसे यूज़ करेंगे? आप अपने गिफ्ट्स पर फख्र करेंगे या अपनी चॉइसेस पर?